हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज भगवद गीता अध्याय 2 का 63 नंबर का श्लोक का पठन करूंगी। जैसे मैंने कल बताया था, कोई भी चीज़ हमको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, उसके लिए बहुत लगाव रहता है और लगाव में से जो आसक्ति रहती है, काम उसमें से कामना उत्पन्न होती है और उसमें से क्रोध उत्पन्न होता है। उसके आगे के श्लोक का अर्थ पठन के साथ श्लोक पठन श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं वही चीज़। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्रोध अगर उत्पन्न हो गया तो उसमें से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों आता है? मेरा कहना इसने नहीं माना, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो बोलता हूँ ये समझ नहीं रही है, समझ नहीं रहा है। क्यों क्यों हम लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि हम ही सच्चे हैं, ऐसा हमको लगता है। क्रोध में से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह जो होता है उससे स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। मतलब हम लोग जब गुस्सा करते हैं तो हमको सामने कौन खड़ा है वो ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको सामने में कंट्रोल रहता है। सामने चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई फ्रेंड है, दे डोंट कंट्रोल, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सामने कौन है वो नहीं ध्यान रहता है, क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान नहीं रहता है, क्या सोच के क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं ध्यान रहता है। यहाँ पे बताया गया, श्री कृष्ण ने ये बताया अर्जुन को, क्रोध में से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्या मोह है? मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ। और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है। क्या स्मरण शक्ति? कि सामने कौन खड़ा है वो नहीं पता लगता है, सामने क्या बोलना है वो नहीं ध्यान रहता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होती है मतलब कौन क्या बोल रहा है नहीं समझ में आता है। सामने जो खड़ा है उसके लिए कोई फीलिंग्स, अटैचमेंट कौन है कुछ नहीं ध्यान है, बस मैं ही सच्चा, मैं ही सच्ची। और उसी तरह से जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है तब जाके इंसान जो भी बोलता है वो शायद बहुत दुखदायी होता है। बुद्धि नष्ट हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य संसार कूप में पुनः पतन में चला जाता है, पतन की खाई में गिर जाता है। क्योंकि जब बुद्धि नष्ट होती है, हमेशा खुद को ही सच्चा बताने वाला इंसान या सामने वाले को गलत बताने वाला इंसान या ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, वो अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है, वही लोग। तो यहाँ पे क्रोध में से जो मोह उत्पन्न हुआ, मोह में से जो स्मरण शक्ति विभ्रम हुई और भ्रमित स्मरण शक्ति से बुद्धि नष्ट हुई और बुद्धि नष्ट होने से पुनः पतन की खाई में, पुनः संसार कूप के पतन की खाई में, मतलब पुनर्जन्म होने का यहाँ पे चांस बढ़ जाता है। इसीलिए इंसान को क्रोध से दूर रहना चाहिए, आसक्ति से दूर रहना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, जो दोनों रथ में और यहाँ पे युद्ध के, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और रथ में ही ये बात चालू है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।